अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा कराची के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स थे, जो कि जिनकी मालियत 200 अरब रुपए से ज़ायद है, वो अफ़वाज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो 2 इदारे हैं, जिसमें नेशनल लॉजिस्टिक सेल है और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FWO भी कहा जाता है, इनको दिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट्स कौन से थे और FWO और NLC को बगैर प्रोक्योरमेंट रूल के और उसके जो शराइत हैं उनको पूरा किए बगैर जो है ये प्रोजेक्ट्स कैसे दिए गए, और वो कौन सा कानून था जो कि साबका दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है मंजूरी जिसकी दी थी, और इसके बाद ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिना टेंडर जारी किए इन इदारों को मिलने लगे हैं। इसकी आज हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये जो केस है ये बड़ा दिलचस्प केस है। इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं मेरे पास, और इसमें जो है वो कुछ इस तरह से था कि जो साबिका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जब उसके मामलात जो थे वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त 28 जून 2021 की बात है, जब एक SRO, जिसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर कहा जाता है, वो जारी किया गया। और उस ऑर्डर में जो है वो ये जो है किया कि जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स हैं, प्रोक्योरमेंट रूल्स जो है उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं कि जब भी किसी सरकारी इदारे ने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, तो उसके तहत जो है वो इश्तहार देना पड़ता है। और उसमें यह होता है कि जब इश्तहार आता है तो फिर वो अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो है वो करेंगी, कोई सप्लाई का काम है तो फिर वो मुतलका जो फील्ड के जो है कंपनियां जो है वो उसमें हिस्सा लेती हैं। और उसका मकसद ये होता है कि एक मुसाबकती माहौल पैदा हो। से ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर जो है ये आया, और उसमें ये कहा गया कि जो मुख्तलिफ नौइयत के केसेस होते हैं, मुख्तलिफ, और उसमें जो है ये कहा गया कि बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ज़रा हसास नौइयत के होते हैं, तो उसमें NLC और FWO को जो है वो बिना टेंडर के पेपरा रूल्स के जो है वो रिलैक्स करते हुए उनको प्रोजेक्ट्स जो है वो दे दिए जाए, ताकि वो उसका जो है फौरी तौर पर जो है वो काम करे। लेकिन ये इस तरह से हो रहा है कि इसकी आड़ में जो मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट है वो उनको दे दिया गया, जो सड़कों के और पुल बनाने के मुताबिक प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको दे दिए गए, जिनकी मैं भी आपको तफसील बता रहा हूँ। और इसमें फिर हुआ ये कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी उन्होंने इस पर शोर डाला, और बिल आखिर ये मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ले आए। ये भी हमें पता चला इस दौरान कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब NLC और FWO को दे दिए जाते हैं तो फिर वो बजाय इसके कि वो काम खुद करें, तो वो उसमें उसका जो है मुतअद्दिद उसके पोर्शन बना के मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको वो दे देते हैं। अपना मुनाफा वो साइड पे कर लेते हैं और कहते हैं कि ये आपके पास बजट है और इसमें आपने ये काम करना है, तो फिर उनसे ये काम करवाते हैं। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। इसमें जो एक डिटेल है जो कि एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, उसमें कोई 18 मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि 2021 से अब तक दिए गए उनका जिक्र है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ 10th एवेन्यू का है, जिसके जो प्राइस है वो 10 अरब से ज़ायद है, 10.2 बिलियन। ये NLC को दिया गया है, और इसमें जो टेंडरिंग बॉडी जो कि टेंडर किया वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया। मार्च की 30 तारीख थी 2021 की। इसके बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के एक्सपेंशन का एक प्रोजेक्ट था, ये FWO को दिया गया, ये भी CDA ने दिया, ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए का था, और 19 जनवरी 2022 को ये दिया गया। और ये भी जो है ये PTI की दौर में दिया गया। और फिर जो रावलपिंडी रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट था, ये RDA ने जो है दिया FWO को, और ये 22.8 अरब रुपए, ये तकरीबन 23 अरब रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट था। ये भी PTI के दौर में ही 17 मार्च 2022 को दिया गया। फिर सिहाला फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट था ये 29 मार्च 2022 को दिया गया। इसकी जो कॉस्ट थी वो 770 मिलियन थी। फिर कचहरी चौक का जो है वो रीमॉडलिंग जो है उसका
پروجیکٹ تھا، یہ RDA نے FWO اور NLC کے جوائنٹ وینچر کو دیا، اور یہ بھی تقریباً 5 ارب روپے کا جو ہے یہ پروجیکٹ تھا، یہ بھی 30 مارچ 2022 کو دیا گیا۔ پھر ایک بڑا زبردست کیس ہے یہ کنسٹرکشن آف C14 اینڈ C15 سیکٹرز۔ یہ C14 اینڈ C15 سیکٹرز جو ہیں یہ ایک CDA کا جو ہے 2 رہائشی سیکٹر ہیں، ان کا بھی جو ہے پروجیکٹ NLC اور FWO کو دیا گیا۔ 1.33 ارب روپے کا جو ہے یہ پروجیکٹ ہے، یہ 5 اپریل 2022 کو دیا گیا۔ پھر اسلام آباد ہائی وے کورال روات کا جو ہے پروجیکٹ وہ 2.3 ارب روپے کا پروجیکٹ یہ FWO کو دیا CDA نے۔ پھر ڈیولپمنٹ آف سیکٹر I-15-2 یہ بھی جو ہے 1.4 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، یہ بھی جو ہے وہ CDA کو دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو CDA نے جو دوسرے پروجیکٹ دیے ہیں اس میں 7th ایونیو انٹرچینج ہے 1.5 ارب روپے کا، یہ ان کو دیا گیا۔ پھر اسلام آباد میٹرو بس ٹریک سٹیشن کنسٹرکشن کا ایک پروجیکٹ تھا، یہ بھی تقریباً 20 ارب روپے کا تھا، FWO اور NLC کو دیا گیا۔ پھر GT روڈ کی ایکسپینشن کا جو ہے ایک پروجیکٹ ہے، یہ 10.9 ارب روپے کا CDA نے FWO کو دیا۔ پھر باراکو بائی پاس کا جو ہے پروجیکٹ تھا وہ 6.5 ارب روپے کا تھا، وہ CDA نے NLC کو دیا۔ پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ ایٹ فراش ٹاؤن کا منصوبہ 15.5 ارب روپے کا تھا، یہ FWO کو ملا۔ اور پھر نالا لئی سواں برج کا جو ایک منصوبہ تھا اس کو جو ہے وہ بھی وہ NHA نے دیا ہے FWO کو۔ اور پھر پارک روڈ پہ جو ہے کورال چوک ٹو ترامڑی چوک یہ 2 ارب روپے کا پروجیکٹ یہ بھی NLC کو دے دیا گیا۔ پھر جو ایک میگا پروجیکٹ تھا کراچی کا گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم جس کو K4 کہا جاتا ہے، وہ 126 ارب روپے کا تھا، وہ FWO NLC ایک KSNEW سرکاری کمپنی ہے اور ریل کورپ اس کو جو ہے یہ دیا گیا۔ اور پھر ایک اور پروجیکٹ ہے ماسٹر پلاننگ انفراسٹرکچر ڈیزائن، یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی جو ہے انہوں نے دیا ہے نیس پارک کو۔ اس کے ساتھ NHA نے جو ہے جو موٹر وے پہ جو ٹول پلازے ہیں ان کا کانٹریکٹ تھا وہ بھی جو ہے FWO کو دیا گیا، اور اس میں بھی جو ہے وہ ٹینڈر کال نہیں کیے گئے۔ تو ناظرین یہ وہ بڑے پروجیکٹس تھے جو کہ دیے گئے۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک SRO جو ہے جاری ہوا 28 جون کا، اس وقت تک جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو PTI ہے ان کے معاملات بڑے خوشگوار چل رہے تھے۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ سارا کچھ NLC اور FWO نے کر رہے ہیں تو باقی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو پھر آپ ختم کر دیں۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب اس میں 2 نومبر کی تاریخ جو ہے وہ ہے اس کی سماعت ہوگی۔ اس کیس کی جو ہے وہ بہت جو آرگومنٹس ہیں مختلف جو فریقین ہیں ان کے تقریباً کنکلوڈ بھی ہو چکے ہیں، تو امکان ہے کہ نومبر کے ماہ میں ہی اس پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔